प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसकी डिफिनेशन हम यूं कर सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच आर पॉसिबल टू प्रोड्यूस फॉर ए प्रोड्यूसर इन हिज गिवन रिसोर्सेज। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व है जो कोई से दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है। कौन से कॉम्बिनेशंस? जो एक प्रोड्यूसर अपने गिवन रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस करने के काबिल होता है, यानी उसके लिए पॉसिबल होता है उन कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करना अपने गिवन रिसोर्सेज को यूज करके। अब इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसके कुछ एजम्पशंस को पढ़ लेते हैं। मेन 3 एजम्पशन है इसके। एक है टू गुड्स, यानी कोई से दो गुड्स हैं जिनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी एजम्पशन क्या है कि स्केर्सिटी, यानी उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन हैं, वो स्केर्स हैं, वो महदूद हैं, लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनमें से वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। और तीसरी एजम्पशन क्या है? फिक्स टेक्नोलॉजी, यानी वो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक ही किस्म की टेक्नोलॉजी और एक ही किस्म के प्रोडक्शन मेथड को या प्रोडक्शन टेक्निक को यूज करके प्रोड्यूस कर रहा है। ये नहीं कि एक कॉम्बिनेशन के किसी एक टेक्निक के तहत प्रोड्यूस करे और दूसरी कॉम्बिनेशन किसी और टेक्निक के तहत या टेक्नोलॉजी के तहत प्रोड्यूस करे। जी नहीं, तमाम कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करने के दौरान वो अपनी टेक्नोलॉजी फिक्स रखता है, अपने मेथड या अपनी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को एक जैसा रखता है। सो दीज आर द एजम्पशंस। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज एक प्रोड्यूसर है, उसके पास रिसोर्सेज हैं 50 रुपीज़, यानी 50 रुपये उसके टोटल रिसोर्सेज हैं, और इन 50 रुपये को यूज़ करके, इन रिसोर्सेज को मुकम्मल तौर पर यूज़ करके वो कोई दो गुड्स हैं, एक है गुड एक्स और दूसरा है गुड वाई। इन दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है। अब हम देखते हैं कि 50 रुपीज़ में उसके लिए इन दो गुड्स के कौन कौन से बंडल्स को प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, यानी 50 रुपीज़ को यूज़ करे तो कौन से कॉम्बिनेशंस गुड एक्स और गुड वाई के पॉसिबल हैं इसके लिए प्रोड्यूस करना। अब एक बंडल या एक कॉम्बिनेशन है कि वो अपने 50 के 50 रुपये गुड एक्स की प्रोडक्शन में खर्च करे और गुड वाई की प्रोडक्शन में बिल्कुल ही पैसे खर्च ही ना करे। तो तब उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है? तब उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि वो गुड एक्स के 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे और गुड वाई पे ज़ाहिर है वो पैसे नहीं लगा रहा, तो उसके तो ज़ाहिर प्रोडक्शन ज़ीरो होगी। सो ये एक कम्बिनेशन है जो कि उसके लिए पॉसिबल है अपने इस 50 रुपये को खर्च करने के बाद प्रोड्यूस करना। ये कम्बिनेशन उसके लिए पॉसिबल है प्रोड्यूस करना अपने 50 रुपये को खर्च करके। दूसरी पॉसिबिलिटी उसके लिए ये है कि वो अपने 50 रुपये में से कुछ पैसे गुड वाई की प्रोडक्शन में भी लगाए। सो यूं गुड वाई का भी एक यूनिट वो प्रोड्यूस करे, लेकिन जब गुड वाई का वो एक यूनिट प्रोड्यूस करेगा साथ, तो अब उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि गुड एक्स के भी 10 यूनिट प्रोड्यूस करे। अभी उसके लिए पॉसिबल ये है कि वो गुड एक्स के अब सिर्फ 9 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकेगा। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी को अगर हम देखें कि अगर वो कुछ पैसे मजीद गुड वाई की प्रोडक्शन की तरफ भी कुछ मजीद पैसे इधर लगा देता है, यानी गुड वाई की प्रोडक्शन 2 यूनिट्स कर देता है, अब उसके लिए यही पॉसिबल है कि वो गुड एक्स के 7 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सके। यानी उसके लिए 50 रुपये में ये पॉसिबिलिटी है कि वो गुड वाई के 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करे और गुड एक्स के 7 यूनिट प्रोड्यूस करे। ऐसा नहीं हो सकता कि गुड वाई के वो 2 यूनिट प्रोड्यूस करे, गुड एक्स से कोई से 10 या 9 यूनिट प्रोड्यूस करे, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो गुड एक्स के यानी अपने पैसों को ऐसा डिवाइड करे गुड एक्स और गुड वाई की प्रोडक्शन में कि अगर गुड एक्स के वो 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो गुड वाई के वो 3 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकेगा। या अगर यूं कह लें कि गुड वाई के अगर वो 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो गुड एक्स के 4 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकेगा। यानी दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू प्रोड्यूस। अच्छा, पांचवी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो तमाम के तमाम पैसे गुड वाई की प्रोडक्शन पे लगा दे तो उस केस में ज़ाहिर है गुड एक्स की तो प्रोडक्शन ज़ीरो होगी, लेकिन दूसरी तरफ गुड वाई की मैक्सिमम प्रोडक्शन 50 रुपये को यूज़ करने के बाद कितनी होगी? 4 यूनिट्स।
अब ज़ाहिर है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड वाई जो है वो थोड़ी सी महंगी बन रही है बनिस्बत गुड एक्स के। ज़ाहिर है जब देखें अब हम तमाम के तमाम पैसे गुड एक्स की प्रोडक्शन पे लगा रहे थे तो हम मैक्सिमम गुड एक्स के 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, और तमाम के तमाम पैसे 50 रुपये जब हम गुड वाई की प्रोडक्शन पे लगा रहे थे तो गुड वाई के मैक्सिमम हम 4 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि गुड वाई की प्रोडक्शन पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये कोई ख़ास काबिल ज़िक्र बात नहीं है, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बात कर दी। ओके, सो ये जो है ये हमारे पास डिफरेंट बंडल्स आ गए। ये गुड 10 एंड 0 एक कम्बिनेशन है जिसको हम नाम दे देते हैं गुड बंडल ए। 9 एंड 1 ये दूसरी कम्बिनेशन है और इस कम्बिनेशन को हम नाम देते हैं बी, कम्बिनेशन बी या बंडल बी। इसी तरह बंडल सी या कम्बिनेशन सी, कम्बिनेशन डी एंड कम्बिनेशन ई। अब ये डिफरेंट बंडल्स हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं जो कि इस प्रोड्यूसर के लिए अपने इन 50 रुपए में प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, यानी अपने इन गिवन रिसोर्सेज में उसके लिए पॉसिबल है कि वो या तो इस कम्बिनेशन को प्रोड्यूस करे या इस कम्बिनेशन को प्रोड्यूस करे या इसको इसको इसको, यानी ये तमाम कम्बिनेशंस उसके लिए पॉसिबल है प्रोड्यूस करना अपने इन गिवन रिसोर्सेज को यूज करने के बाद। सो अब हम कहते हैं कि इन कम्बिनेशंस को मिलाने वाली कोई कर्व अगर होगी उस कर्व को हम नाम देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्योंकि देखें हम ये बंडल कौन से बंडल हैं, दीज आर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बंडल्स, यानी ये वो बंडल्स हैं जिनकी प्रोडक्शन पॉसिबल है इस प्रोड्यूसर के लिए। सो इसको अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफ आप अगर देखें, देखिए बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी, बंडल डी और बंडल ई, ये तमाम बंडल उस प्रोड्यूसर के लिए अपने इन 50 रुपीज़ के रिसोर्सेज में प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। और जैसे कि हमने जिक्र किया कि देखिए बंडल ए में वो गुड एक्स के 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, गुड वाई का कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बंडल बी में वो गुड एक्स के 9 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, गुड वाई के 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। बंडल सी में वो गुड एक्स के 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि गुड वाई के 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। बंडल डी में इसी तरह गुड एक्स के 4 यूनिट्स और गुड वाई के 3 यूनिट्स, और इसी तरह बंडल ई में वो गुड एक्स का कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहा जबकि गुड वाई के 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, इसको मिलाने वाली ये जो ब्लू कर्व है, इस कर्व को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये जो रीजन है, ये जो इतना भी रीजन है, ये सारा रीजन उस प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, जबकि इस कर्व से बाहर की तरफ ये जो रीजन है ये उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से बाहर है। ये यानी ये रीजन अगर यहाँ पे लेट सपोज कोई एक पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को प्रोड्यूस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनअटेनेबल है, ये उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी से बाहर है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लेट सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट भी उसके लिए उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में आता है, ये पॉइंट ये उसके लिए पॉसिबल है। तो हम कहते हैं कि अच्छा फिर हमने इस पॉइंट का जिक्र क्यों नहीं किया। तो देखिए हमने इस पॉइंट का जिक्र इसलिए नहीं किया कि हम बात कर रहे हैं कि 50 रुपीज़ को पूरा का पूरा यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन वो कितनी कर सकता है। तो देखिए वो इतनी प्रोडक्शन भी तो कर सकता है, यानी गुड वाई के इतने यूनिट्स और गुड एक्स के इतने यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके 50 रुपए पूरे के पूरे कंज्यूम नहीं हुए होंगे। जबकि हम बात ये कर रहे हैं कि अपने 50 रुपए पूरे के पूरे कंज्यूम करने के बाद उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हम कहते हैं अच्छा पूरे के पूरे अगर हम कंज्यूम करेंगे 50 रुपीज़ तो यहाँ फिर तो हम इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी गुड वाई के इतने यूनिट्स और गुड एक्स के इतने यूनिट्स। तो हम कहते हैं ठीक है, तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है प्रोडक्शन की, यानी ये पॉइंट भी पॉसिबिलिटी में आता है, ये पॉइंट भी आता है, ये पॉइंट भी आता है, लेकिन हमने इन पॉइंट की बात नहीं करनी। हमने जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उन पॉइंट्स की बात करनी है। अब देखें डी और ई के बीच में यहाँ पे और भी बहुत सारे बेशुमार पॉइंट्स हैं ना, ये सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आते हैं, यानी ये कम्बिनेशन जितने भी हैं ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कम्बिनेशन में आते हैं। इसी वजह से ही हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। देखिए फ्रंटियर का हमें पता है, फ्रंटियर किसी को कहते हैं, सरहद को या बॉर्डर को, यानी फ्रंटियर ये जितना भी रीजन है ये सारा रीजन हमारे लिए प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, ठीक है।
ये हमारे लिए प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, लेकिन हमने इसकी सिर्फ फ्रंटियर की बात करनी है कि जो फ्रंटियर वाले पॉइंट्स हैं इनको मिलाने वाली कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। सो अब आपको समझ आ गई कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर उस तमाम प्रोडक्शन रीजन की सबसे जो बैरूनी हद है, यानी जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन है, उन बंडल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। ओके, सो इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि ये जो कर्व है, ये कर्व क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है वगैरह। यानी जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हम गुड एक्स का एक यूनिट में इजाफा करते हैं, यानी गुड वाई के एक यूनिट का इजाफा करते हैं। यहाँ पर आप देखें गुड वाई का जब हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने गुड एक्स का एक यूनिट कम कर दिया था। देखें यहाँ पे गुड एक्स का एक यूनिट कम हो गया। जब हम गुड वाई का दूसरा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमने गुड एक्स के एक के बजाय कुछ ज्यादा यानी 3 यूनिट्स कम कर दिए। यानी देखें थोड़ा सा ज्यादा रीजन यहाँ पे अब देखा हमने कम हो गया गुड एक्स का। जब हम गुड वाई का तीसरा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर गुड एक्स का कुछ देखें ये रीजन कम हो रहा है, यानी ये प्रोडक्शन गुड एक्स की कम हो रही है, और ये जो कम हो रही है प्रोडक्शन गुड एक्स की वो पहले की निस्बत ज्यादा कम हो रही है। इसी तरह जब हम चौथा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड वाई का तो गुड वाई एक्स के भी अगेन जो उसकी प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, और ये जो प्रोडक्शन कम हो रही है ये बाकी तमाम कमी की निस्बत ज़्यादा कमी आ रही है गुड एक्स की प्रोडक्शन में। अब ये क्यों आता है? इसको समझने के लिए हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट की वजह से ही ऐसा होता है। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट को अगर हम शॉर्टली एक्सप्लेन करें कि देखिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करके 10 यूनिट ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, गुड वाई का कोई भी यूनिट आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। अब आपका इरादा पैदा हुआ कि क्यों ना मैं गुड वाई के भी कोई एक यूनिट प्रोड्यूस करूं, तो आपके पास पैसे तो वही हैं जिनको आपने गुड वाई में ज़ाहिर प्रोड्यूस करने के लिए कुछ पैसे आपने इधर लगाने होंगे, तो पैसे तो आपके वही हैं, पैसे आपके कोई नहीं बढ़ रहे, लेकिन आप दूसरी तरफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं गुड वाई की। तो जब गुड वाई की प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहेंगे तो आपको ऐसा करना होगा कि गुड एक्स पे जो आप पैसे लगा रहे थे उसमें से कुछ पैसे निकाल के गुड वाई की प्रोडक्शन पे लगाना पड़ेंगे। तो ज़ाहिर जब गुड एक्स की प्रोडक्शन में से पैसे आप निकालेंगे तो ज़ाहिर गुड एक्स की प्रोडक्शन भी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। देखें 10 से 9 पे आ गई। जब हमने गुड वाई का एक यूनिट में इजाफा किया तो गुड एक्स के भी एक यूनिट में कमी आ गई। अब गुड वाई में मजीद पैसे हम कहते हैं इधर से निकाल के गुड वाई में हम लगाते हैं। तो जब गुड वाई का हमने दूसरा यूनिट भी प्रोड्यूस करना शुरू किया तो हमने गुड एक्स के से मजीद पैसे इधर निकाल के गुड वाई के प्रोडक्शन में लगा दिए। अब गुड एक्स के मजीद प्रोडक्शन कम हो गई, 9 से 7 पे आ गई। ये गुड वाई की प्रोडक्शन के लिए जो गुड एक्स के हम यूनिट्स को छोड़ रहे हैं प्रोड्यूस करना, यानी उसको प्रोड्यूस करना कम कर रहे हैं क्योंकि इधर से प्रोडक्शन में से पैसे हम निकाल के उधर लगा रहे हैं। ये जो प्रोडक्शन गुड एक्स की कम हो रही है गुड वाई की खातिर, इस फिनोमेना को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। यानी ये गुड वाई की प्रोडक्शन के लिए गुड एक्स की अपॉर्चुनिटी कास्ट है, या यूं हम कह रहे हैं ये गुड वाई की अपॉर्चुनिटी कास्ट है। और वो कास्ट क्या है? वो कास्ट है कि हम गुड एक्स को कम कर रहे हैं, इसकी कास्ट पे हम गुड वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चलें एक अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा मैंने समझाना था कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट की वजह से ऐसा होता है। अब देखें जो हम वाई की यूनिट में इजाफा करते जा रहे हैं, पहले की निस्बत यानी पहले यूनिट की निस्बत जब हम दूसरे यूनिट में दूसरे यूनिट का इजाफा कर रहे होते हैं तो पहले यूनिट की अपॉर्चुनिटी कास्ट जितनी थी दूसरी यूनिट की उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है, और तीसरी यूनिट की उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें पहले यूनिट की अपॉर्चुनिटी कास्ट थी 1 यूनिट, दूसरी यूनिट की अपॉर्चुनिटी कास्ट है 3 यूनिट्स, तीसरे की अपॉर्चुनिटी कास्ट है दूसरे की अपॉर्चुनिटी कास्ट थी 2 यूनिट्स, तीसरे की अपॉर्चुनिटी कास्ट है 3 यूनिट्स, और चौथे की अपॉर्चुनिटी कास्ट है 4 यूनिट्स। जो हम गुड वाई के यूनिट्स में इजाफा करते जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ती जा रही है। दिस इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट, जो कि हमने यहाँ पे इसका जिक्र कर लिया। आई होप कि आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।